वेलकम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं शार्लक होम्स की एक और थ्रिलिंग मिस्ट्री, द एडवेंचर ऑफ द बेरियल कॉर्नेट। तो चलिए शुरू करते हैं इस सस्पेंस से भरी कहानी को। लंदन की एक ठंडी शाम थी। बेकर स्ट्रीट पर फॉग थोड़ा ज़्यादा था और हम अपने फायरप्लेस के सामने बैठे थे। मैं डॉक्टर वाटसन और मेरे पुराने दोस्त डिटेक्टिव शर्लक होम्स। अचानक दरवाज़ा खुला। एक मिडिल एज जेंटलमैन काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए अंदर आया। उनके कपड़ों से लग रहा था कि वो किसी बड़े बैंक की मैनेजर होंगे। होम्स तुरंत उठे और कहा, प्लीज आइए मिस्टर होल्डर, आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई थी। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। फिर मिस्टर होल्डर ने बोला, मिस्टर होम्स, मेरी इज्जत दांव पर लगी है। मैंने क्राउन ज्वेल्स का एक प्राइसलेस पीस यानी एक बेरियल कॉर्नेट प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर में रखा था और आज सुबह वो कॉर्नेट पार्टियली डिस्ट्रॉयड मिला। कुछ पत्थर उसमें से निकला गया थे और मुझे शक है मेरा अपने बेटा इसमें शामिल हो सकता है। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। अपना बेटा? एक फादर के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? होम्स ने कामली पूछा, क्या आप हमें पूरा घटना शुरू से अब तक क्या क्या हुआ था वो बता सकते हैं मिस्टर होल्डर? हार्ड डिटेल जरूरी होगा। फिर मिस्टर होल्डर एक गहरी सांस लेने के बाद बोलना शुरू किया, मैं लंदन की एक बड़े बैंक का पार्टनर हूँ। एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट ने मुझे एक बेरियल कॉर्नेट दिया कोलाटेरल के रूप में, एक बड़े लोन का एक्सचेंज में। मैं उस कॉर्नेट को घर ले गया, सिप में रखा, लेकिन उस रात मैंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो आज मुझे महंगा पड़ गया। उस रात मैं काफ़ी बेचैन था। कॉर्नेट्स जैसा प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स को सेफ में बंद करने के बाद भी मन में एक शांति नहीं थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं वो कॉर्नेट अपने बेडरूम के एडजेसेंट स्टडी रूम में रखूंगा, जहां मेरी आंखों के सामने हो। स्टडी के टेबल पर मैंने कॉर्नेट को केयरफुली रखा। रात के 1 बज रहे थे। मैं सोया नहीं था, बस कुर्सी पर बैठा था। तभी मैंने एक हल्की सी आवाज सुनी। मैं धीरे से उठा और देखा मेरा अपना बेटा आर्थर स्टडी के अंदर चुपके से घुस आया था। उसका हाथों में वही कॉर्नेट था और वो उसके टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर होल्डर, ये तो अनबिलीवेबल है। तुम्हारा अपना बेटा आर्थर? फिर होल्डर ने बोला, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने चिल्ला कर कहा, आर्थर, तुम क्या कर रहे थे? वो हिचकिचाया और बिना कुछ कहे उसने कॉर्नेट गिरा दिया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और देखा 3 बेरियल स्टोन्स गायब थे। होम्स ने बोला, और आपने तुरंत पुलिस को नहीं बुलाया? फिर होल्डर ने बोला, नहीं, मैंने सोचा मैं आपके पास आता हूं क्योंकि मुझे यकीन है मिस्टर होम्स, मेरा बेटा जैसे भी हो पर एक चोर नहीं हो सकता। मुझे मिस्टर होल्डर के चेहरे पर एक पिता का दर्द साफ दिख रहा था। मगर अब सवाल यह था, अगर आर्थर ने पत्थर नहीं चुराया तो फिर किसने किया? फिर होम्स ने बोला, मिस्टर होल्डर, मुझे आपका केस बहुत ही इंटरेस्टेड लग रहा है। मैं ये केस लेता हूँ। ये बात सुनते ही मिस्टर होल्डर के चेहरे पर एक खुशी की झलक आ गया। मिस्टर होल्डर, आप इस डायरी में अपना एड्रेस लिख कर जाओ। हम दोनों कुछ देर बाद तुम्हारे घर पर जाएंगे। फिर होल्डर ने
अपना एड्रेस डायरी में लिखकर चला गया। फिर मैंने होम्स से पूछा, होम्स, तुमको क्या लगता है, ये आर्थर निर्दोष है? माय डियर वाटसन, तुम इतने जल्दी में क्यों रहते हो? ये केस जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं। बिल्कुल, होम्स ने बोला। वाटसन, तैयार हो जाओ, हमें मिस्टर होल्डर के घर जाना होगा। वक्त कम है और हर पल कीमत का है। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए स्ट्रीट जहां मिस्टर होल्डर का घर था। एक बड़ा विक्टोरियन स्टाइल बंगला जिसमें शांति थी, लेकिन अंदर टेंशन तेजी से उबल रहा था। फिर होम्स ने दरवाजा को नॉक किया। फिर कुछ देर बाद मिस्टर होल्डर आए और बोला, आइए मिस्टर होम्स। फिर हम दोनों मिस्टर होल्डर के पीछे पीछे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मिस्टर होल्डर ने एक कमरे में रुका और बोलने लगा, ये रही स्टडी जहां से सब कुछ हुआ। स्टडी रूम में होम्स ने हर कॉर्नर, हर सरफेस का ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया। उसकी आंखें एक ट्रेंड हॉक की तरह हर डिटेल पकड़ रही थी। फिर होम्स ने बोला, यह कारपेट पे मार्क्स है जिसमें किसी ने घिस कर कुछ छुपाने की कोशिश की है, और यह टेबल के नीचे एक स्क्रैच्ड कॉर्नर। होम्स, क्या तुम्हें कुछ मिला? फिर होम्स ने बोला, नॉट जस्ट समथिंग वाटसन, बहुत कुछ मिला। देखो, ये फुटप्रिंट एक वेट पैच के पास क्लियरली विजिबल है। घर के अंदर किसी ने शूज उतारे बिना चुपके से आना जाना किया। फिर मिस्टर होल्डर ने बोला, मैं आपको घर के सब मेंबर्स के बारे में बता देता हूं। मेरे अलावा मेरा बेटा आर्थर, मेरे नाई से मेरी और 2 सर्वेंट्स लूसी और बावार्ची जॉन हैं। फिर होम्स ने कहा, लूसी को बुला सकते हो? फिर मिस्टर होल्डर ने लूसी को बुलाने गया। कुछ देर बाद लूसी और मिस्टर होल्डर घर के अंदर आया। फिर लूसी बोला, जी मुझे नहीं पता साहब, मैं कुछ नहीं देखा। फिर होम्स ने बोला, लेकिन लूसी, तुम्हारे कमरे का विंडो कोर्टयार्ड की तरफ खुलता है जहां से स्टडी का साइड वॉल क्लियरली दिखता है। तुम्हें कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। होम्स की ये बात सुनते ही लूसी का चेहरा पीला पड़ गया, मानो वो भूत देख लिया। होम्स ने उसके रिएक्शन को नोट किया। उसके हाथ कान के पीछे गया, आंखें नीचे थी जैसी कोई कुछ छुपा रहे हो। फिर होम्स ने बोला, वाटसन, मुझे ये केस का पहला इनविजिबल थ्रेड मिल गया है। बस कुछ और सवालों के बाद सच बाहर आ जाएगा। स्टडी रूम से निकलने के बाद होम्स ने लूसी से कुछ और पर्सनल क्वेश्चन पूछे। उसका वॉइस काम था, लेकिन आंखों में एक स्पार्क था, जैसे वो हर रिएक्शन को एनालाइज कर रहा हो। फिर होम्स ने लूसी से पूछा, लूसी, क्या तुम बता सकती हो कि कल रात तुम कितने बजे सोई थी? लूसी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं तो 10 बजे सो गई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता सर। होम्स ने बोला, तुम्हारे कमरे के विंडो सिल पर एक नया स्क्रैच मार्क है और कोर्टयार्ड में नंगा पैरों के मार्क्स। शर्लॉक की बात खत्म होने से पहले ही लूसी ने तुरंत बोलना शुरू किया, सर, वो मैं नहीं थी, शायद मेरी हो सकती है। वो बहुत लेट तक जगती है। होम्स ने मिस्टर होल्डर की मिस मेरी को बुलाया
एक ग्रेसफुल लेकिन स्लाइटली एनेक्सेस लड़की। उसके चेहरे पीला था, आंखों में कोई चुप्पी सी बात। होम्स ने बोला, मिस मेरी, आपको कुछ कहना है? क्या आप स्टडी के पास गई थी रात में? फिर मेरी ने बोला, नहीं मिस्टर होम्स, मैं तो अपने कमरे में थी, लेकिन। होम्स ने बोला, पर आप काफी क्लोज है आर्थर के साथ, है ना? और क्या आप जानती है वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था? मेरी ने बोला, आपको कैसे पता? होम्स ने बोला, सिंपल डिडक्शन। अर्थात अपने फादर से पैसे नहीं मांगता, लेकिन बैंक के एक जूनियर स्टाफ के थ्रू लोन लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर उसने कॉर्नेट चुराया होता तो उसे बेचने की जगह उसने क्यों वापस रख दिया? होम्स का लॉजिक फ्लोलेस था। अगर आर्थर चोर होता तो कॉर्नेट के टुकड़े लेके भाग चुका होता, पर वो तो घर में था, शांत, गिल्टी जरूर, पर भागा नहीं। होम्स ने बोला, मिस्टर होल्डर, मुझे लगता है इस केस में आपके बेटा इनोसेंट है, रियल क्रिमिनल कोई और है, और उसने आपके घर के किसी मेंबर के इमोशंस का गलत फायदा उठाया है। होल्डर ने होम्स से पूछा, तो कौन है वो मिस्टर होम्स? होम्स ने जवाब दिया, आज रात मैं इस घर में रुकूंगा और मुझे पूरा यकीन है चोर खुद सामने आ जाएगा। उस रात होम्स ने किसी को भी इन्फॉर्म किए बिना एक प्लान सेट किया। मैं भी अंधेरे में था, लेकिन होम्स का फेस मुझे कुछ और ही कहानी बताता था। एक ऐसी कहानी जो उसके दिमाग में पूरी तरह तैयार थी। अचानक शर्लॉक ने मुझे बोला, वाटसन, मैं स्टडी के सामने एक चेयर पर छुप कर बैठूंगा, तुम हॉलवे में रहो, और जब मैं सिग्नल दूं तब आना। रात गहरी हो रही थी। मैं और शर्लॉक के प्लान के मुताबिक छुप कर बैठे थे। स्टडी में कंप्लीट साइलेंस थी, लेकिन होम्स की आंखें जाग रही थी। टेबल के नीचे से, कर्टेन्स के पीछे से, हर मूव पर नजर। ऐसे ही समय बीत रही थी। एक समय आया, हम दोनों ने देखा एक शैडोएड फिगर क्विकली स्टडी रूम में घुसा। उसने सीधा वो सेल्फ खोला जहां कॉर्नेट था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, होम्स ने बोला, रुको। हमने देखा वो कोई और नहीं थी, मैरी ही थी। तभी शर्लॉक ने मिस्टर होल्डर को बुलाया। मिस्टर होल्डर, आप बाहर आ सकते हैं, चोर पकड़ा गया है। मिस्टर होल्डर आने के बाद जब मैरी को देखा, वो हैरान रह गया और बोला, मैरी, तुम? मैरी घबराते हुए बोला, यस यस, मैंने कुछ नहीं चुराया था। मैंने सिर्फ आर्थर को बचाने के लिए चुप रही। शर्लॉक ने सीधा मैरी की तरफ देखते हुए बोला, मैरी, सच बोलने का वक्त आ गया है। तुम्हारे फियांसे सर्ज जॉर्ज बर्नेल ने तुमसे पत्थर चुराने को कहा था। फिर मैरी ने रोते हुए बोलने लगा, उसने कहा था कि वो मुझे छोड़ देगा अगर मैंने उसे वो पत्थर नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि वो उन्हें तुरंत बेच देगा। आर्थर ने मुझे देख लिया था और मुझे बचाने के लिए खुद ब्लेम ले लिया। ये बात सुनते ही कमरे में उपस्थित हम सब हैरान रह गए, सिवाय होम्स के। फिर होम्स ने बोला, मैं पहले ही समझ गया था, क्योंकि आर्थर का रिएक्शन एक चोर का नहीं, एक रक्षक का था। और लूसी के थ्रू मुझे पता चला कि सैड जॉर्ज उस रात के बाद सिटी छोड़ चुके हैं। मिस्टर होल्डर ने बोला, आर्थर,
मैं तुम पे शक किया, मुझे माफ कर दो बेटा। होम्स ने सॉफ्टली बोला, कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा दर्द छुपाते हैं वही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सुबह होने तक घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। गिल, शर्मिंदगी और एक बेपनाह दुख छाया हुआ था। मैरी अपनी गलती एक्सेप्ट कर चुकी थी। आर्थर ने अपना साइलेंस तोड़ दिया था और मिस्टर होल्डर अपने फैसलों पर पछताते दिख रहा था। होम्स ने मिस्टर होल्डर को बोला, मिस्टर होल्डर, मैं स्कॉटलैंड यार्ड को सर जॉर्ज बार्नेल के एड्रेस पर भेज दिया है। उसके पास जो पत्थर बचा है वो रिकवर कर लिया जाएगा। मिस्टर होल्डर ने सॉफ्टली बोला, सर जॉर्ज, उसने हमें बर्बाद कर दिया। होम्स ने बोला, नहीं मिस्टर होल्डर, इंसान को कभी भी अंधी आसक्ति से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैरी उसके चाम में फंस गया, लेकिन असली ब्लेम उस मानव सर्प पर है। इसी वक्त डोर को किसी ने नॉक किया। होम्स ने जाकर दरवाजा खोला। तभी इंस्पेक्टर हंसते हुए अंदर आया और बोला, होम्स, आप सही थे। सर जॉर्ज के पास एक वेलवेट पाउच मिला। उसमें वो 3 बेरियल स्टोन्स थे। कॉर्नेट ऑलमोस्ट कंप्लीट था, सिर्फ माइनर रिपेयर चाहिए थी। मिस्टर होल्डर ने आर्थर को गलत समझा था, लेकिन अब उनका विश्वास उसके लिए और गहरा हो चुका था। मैरी ने आर्थर की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि आगे से कभी अपने लिए नहीं, गलत के लिए चुप नहीं रहोगे। मिस्टर होल्डर ने होम्स से कहा, मिस्टर होम्स, मैं आपके जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। होम्स ने बोला, मुझे बस सच पसंद है मिस्टर होल्डर, और सच को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। फिर हम दोनों वहाँ से बेकर स्ट्रीट पर वापस आ चुके थे, क्योंकि केस सुलझ चुकी थी। होम्स, तुमने तो एक और इम्पॉसिबल केस सॉल्व कर दिया। फिर होम्स ने बोला, एलिमेंट्री माय डियर वाटसन, हर दिल का एक डार्क कॉर्नर होता है, बस मुझे उसमें रोशनी डालनी होती है। दोस्तों, ये थी शर्लॉक होम्स की द एडवेंचर ऑफ द बेरियल कॉर्नेट। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सस्पेंसफुल एपिसोड में।